बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बड़े ही मज़ेदार से पकोड़े, और पकोड़ों का है ये प्लेटर बड़ा ज़बरदस्त था। और आपने बारबेक्यू प्लेटर सुना होगा, और रोस्ट का प्लेटर सुना होगा, और बिरयानी का प्लेटर सुना होगा, लेकिन आपने नहीं सुना होगा तब पकोड़ों का प्लेटर नहीं सुना होगा था। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि रोज़ रोज़ दिल चाहता है कि भाई जब रमज़ानों में रोज़े रखते हैं तो एकदम बहुत सारे एक जैसे पकोड़े अच्छे नहीं लगते, तो थोड़े मिर्च के, तो थोड़े प्याज के और आलू के, इस तरह के पकोड़े ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने देखे पकोड़े बनाने के लिए आलू, प्याज, हरी मिर्चें, पालक और ये बैगन भी लिया है, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने सिंपल चाट मसाले के अंदर नींबू डाला, ठीक है ना। नींबू डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लिया, और ये हरी मिर्चों के अंदर हम फिलिंग्स करेंगे, ठीक है ना। चाट मसाला लेना है, उसके अंदर लेमन डालना है, लेमन डाल के उसको थोड़ा लिक्विड कर दिया। और अब देखिए इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अपनी बड़ी वाली हरी मिर्च के अंदर। ये हरी मिर्च तेज़ भी नहीं होती ना, तो फिर ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है और मज़ेदार। जब हम बेसन में लिपटी हुई खाते हैं तो खट्टी खट्टी चाट मसाला निकल कर आता है, बड़ा मज़ेदार सा। यहाँ मैंने देखे जो ये चम्मच में चला रही हूँ ना, यही चम्मच मेरे सिर्फ 3 चम्मच लिए, ठीक है ना। यही 3 चम्मच लिए। अब इसमें डाली हूँ मैं नमक। नमक आप लोग हस्बे ज़ायका ले सकते हैं, कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है, तो ठीक है। यहाँ पर मैंने लिया है नमक, और यहाँ डाली है मैंने हल्दी, यहाँ डाली है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, और यहाँ पर डाला है मैंने ज़ीरा, और यहाँ पर डाली हुई मैंने थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन से ये फ़ायदा होता है कि गैस नहीं होती पेट में, और बहुत ज़्यादा आसानी से पकोड़े हज़म हो जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर डाल दिया है साबुत धनिया, ठीक है ना। साबुत धनिया डाल दिया। साबुत धनिया डाल के मैं इसको अच्छे से कर रही हूँ मिक्स। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालूंगी मैं 1/4 टीस्पून, ज़्यादा नहीं, 1/2 टीस्पून भी बहुत हो जाएगा, क्योंकि कम है ना बेसन, तो 1/4 टीस्पून काफ़ी रहेगा, ठीक है ना। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको पानी से हम लोग गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड बना लेंगे ना, ठीक है ना। गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, नहीं तो हरी मिर्चों पर नहीं ये चढ़ेगा, और नहीं आलूओं पर चढ़ेगा ना, तो इसलिए थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा मिक्सर रखना है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल अपना गर्म करने रख दिया था, और ये देखें ऑयल डाल रही हूँ मैं कढ़ाई में। और मिक्सर हम मेरा तकरीबन आधा घंटा रखा था, ताकि आधे घंटे से ना बहुत अच्छा बेसन बहुत अच्छा फिट भी जाता है, और बहुत अच्छा टेक्सचर हो जाता है। फिर इसको अच्छे से मिक्स करके, और देखें मैंने ये आलू के अंदर डिप कर करके, और इस तरह से मैं ये डाल रही हूँ। अच्छा, बैगन जो है ना वो तो हाथ के हाथ ही आप ना बिल्कुल काटिएगा, और इसमें बेसन के अंदर लपेट के और फिर ऑयल में डालिएगा। बिल्कुल पहले से नहीं डालना, नहीं, क्योंकि बैगन तो कड़वा हो जाता है ना, काला भी हो जाता है और कड़वा भी हो जाता है, क्योंकि बैगन के अंदर आयरन बहुत होता है। लेकिन बैगन के पकोड़े बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। अच्छा, ये मैंने प्याज काटी थी, तो प्याज और उसके अंदर मैंने पालक भी काट के, और पालक और प्याज के पकोड़े मिक्स करके बनाए, मतलब मिक्स करके डालें। ये देखें यहाँ पर मैंने प्याज और पालक को मैं मिक्स कर रही हूँ, ठीक है ना। मिक्स करके उसके अंदर मैंने देखे हरी मिर्चें भी डाली हैं, ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च है, और ये डाल के देखें मैं अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ ना। अच्छा, लोग अब ज़्यादातर जो आप रेसिपी देखेंगे उसके अंदर चावल का आटा देखेंगी, ठीक है ना। लेकिन रमज़ानों में ना चावल का आटे वाले पकोड़े ना खाएं तो अच्छा है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि देखें मैदा हमारा बहुत नाजुक होता है, और हम लोग रोज़ा रखते हैं दिन भर। तो रोज़ा रखने के बाद फिर हम सख्त सख्त कड़क कड़क चीज़ें खाएंगे ना, तो वो हमारे मैदे को बहुत नुकसान करेगी, और देर से हज़म होगी। सॉफ्ट चीज़ें खाएँ, हल्की चीज़ें खाएँ। यकीन जानिए ये पकोड़े इतने अच्छे सॉफ्ट बने थे, और इतने हल्के बने थे ना, बहुत हल्के थे, क्योंकि इसमें साबुत धनिया गया, अजवाइन गई ना, उसकी वजह से बहुत टेस्ट भी मज़े का हो गया था, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी, और हल्के भी बहुत थे, हज़म होने में बहुत आसानी हो गई थी ना पकौड़ों की। और मैंने प्याज के मोटे मोटे रिंग काट लिए थे, उसको भी डिप कर दिया बेसन के मिक्सर में, और 1-2 पत्ते पालक के ले लिए थे, उसको भी मिक्स करके, और मतलब इसमें बेसन के इसमें कर दिया था, फ्राई कर लिया। यहाँ देखें हमारा पकोड़ों का प्लेटर तैयार हो चुका है, और देखें कितना अच्छा लग रहा है। और ये एक टाइम में ऊपर से मैं छिड़क रही हूँ इस पर थोड़ा सा चाट मसाला, और यही चटनी जो मैंने आपको पहले बनाने सिखाई थी, और समोसे रोल की। और ये बहुत ही मज़ेदार लगती है पकोड़ों के साथ, क्योंकि मैंने स्पेशल पकोड़ों के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है। पकोड़ों पे वो जब डाल के देते हैं ना बाहर वाले, तो बहुत मज़े की लगती है ना। तो बस ये देखें मैंने चटनी बना ली घर के अंदर, आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।